बाल्य में उड़ रही धूल, धूल हमें प्यारी लगे। जब आप भागवत सुनने आते हैं ना, और आपके चरण से स्पर्श होकर जो धूल आकाश में उड़ती है, वो धूल जिसके माथे पर जाकर पड़ेगी उसके विचारों को शुद्ध कर देगी, क्योंकि भक्त के स्पर्श से वो धूल पवित्र हो गई। इसलिए भगवान का भक्त जहां पांव रख देता है वो भूमि पवित्र हो जाती है। इसलिए तो कहा है गुरु जी के चरणों की धूल पवित्र है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वर्णऊ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। गुरु जी के चरणों की धूल हमें नित्य अपने माथे पर रखना चाहिए, क्योंकि संतों के चरणों की रज, भक्तों के चरणों की रज हमारे मन को, हमारी बुद्धि को निर्मल करती है, पवित्र करती है। इसलिए अपने गुरुजनों के चरण रज को, गुरुजनों की चरण धूली को माथे पर रख करके अपने आप को कृतार्थ करना चाहिए। प्रिय भक्तों, बड़ी कृपा है गुरुजनों की, बड़ी कृपा है भक्तों की। आप सभी भक्तों को ये दास अनिरुद्ध कोटि कोटि नमन करता है। सभी आए हुए भक्तों का स्वागत है। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तजन जो भोपाल की सेंट्रल जेल में आकर के पावन कथा का रसपान कर रहे हैं, ये कथा जो हो रही है, बहुत महीने पहले हम एक बार एक दिन के लिए सेंट्रल जेल में भक्तों को कथा सुनाने आए थे। काफी 5-6 महीने हो गए। अप्रैल में, पिछले अप्रैल में हम यहाँ एक दिन के लिए आए थे अपने बंदी भाइयों को एक दिन का सत्संग सुनाने। तो जब सत्संग सुनाकर हम जाने लगे तो कुछ बंदी भाइयों से हमने पूछा, हमने कहा कि तृप्ति हो गई सत्संग सुनकर? तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, तृप्ति नहीं हुई, बल्कि सत्संग सुन के और सुनने की प्यास जाग गई है। तो सत्संग की प्यास जब जागी तो इन कैदी भाइयों का मन था भागवत सुनने का। अब जेल के अंदर भागवत कैसे हो? तो सभी कैदी भाइयों के जो मन में चाह थी, उस चाह को हमारे भैया श्रीमान राकेश भांगरे जी ने साकार कर दिया। और ये कथा केवल हमारे बंदी भाइयों के लिए, कैदी भाइयों के लिए है। भैया ने कहा कि हमें समय दीजिए कथा के लिए। हमने कहा जरूर समय होगा। और ये कथा केवल बंदी भाइयों के प्रार्थना पर, निवेदन पर, उनके अंदर की जो चाह थी भागवत जी सुनने की, तो ये भागवत भक्तों के लिए यहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था की गई है सब चीजों की। भागवत आप सब जो सुन रहे हैं, इस कथा का कोई शुल्क नहीं है। केवल बंदी भाइयों को कथा सुनकर के उन्हें तृप्ति मिल जाए, शांति मिले। यदि हम किसी के काम आ सकते हैं तो हम काम आ जाएं। यदि आपको खुशी मिलती है इस बात से कि हम आपके बीच में आएं और आपको कथा सुनाएं, तो आपकी खुशी ही ईश्वर की खुशी है, आपकी प्रसन्नता ही भगवान की प्रसन्नता है। भगवान की कृपा से आज यहाँ ये दिव्य भागवत का जो आयोजन हो रहा है, आप लोगों ने पहले भी यहाँ पर जेल अधीक्षक देखे होंगे, पर श्रीमान राकेश भांगरे जी की तरह कोई नहीं है जिन्होंने आप सबको भागवत सुनवाए। कितने बंदी भाई खुश हैं इस कथा से? खुश हैं आप लोग? और आप लोग खुश नहीं हैं? तो अभी 3 घंटे के लिए आप भी तो बंदी हो। आप भी तो जेल में ही बैठे हो। बंदी हो कि नहीं? फिर तो कितने बंदियों को कथा अच्छी लग रही है? सबको अच्छी लग रही है। क्यों बंदी भाई, आप लोगों को नहीं?
कथा सबके मन को परिवर्तित करती है और इस कथा में हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई सारे लोग इस कथा को सुन रहे हैं। सब लोग प्रेम पूर्वक कथा का आनंद ले रहे हैं, सब अपनी स्वेच्छा से सुन रहे हैं। किसी को जबरदस्ती नहीं कहा गया कि आपको सुनना ही पड़ेगा, आप चाहें तो आराम भी कर सकते हैं, परंतु बंदी भाइयों को लगा कि ये मौका बार बार तो मिलना नहीं है, चलो सत्संग की गंगा में डुबकी लगाते हैं। और आज तक के स्वतंत्र भारत में, आज तक के इतिहास में पहली बार ये हो रहा है कि बंदी भाइयों के लिए जेल के भीतर कथा हो रही है और इस कथा को पूरी दुनिया टीवी के माध्यम से यूट्यूब पर देख रही है लाइव। ये पहली बार इस प्रकार का आयोजन है। तो जितने भी यहाँ कार्यकर्ता हैं, जेल में जितने भी हमारे सरकारी अधिकारी हैं, निरीक्षक हैं, यहाँ का प्रशासन जो भी है, सब लोगों ने खूब मेहनत की और सबके लिए धन्यवाद, सबके लिए सुंदर तालियां। श्रीमान राकेश भांगरे जी के लिए सुंदर तालियां, श्रीमती रश्मि भांगरे जी के लिए सुंदर तालियां। जेल अधीक्षक हैं आप और समस्त जेल विभाग भोपाल, हम सब इस कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं।